जय जयंत, जय तारण तारण, जय तारण तारण, शालिनी दीदी, मीनल दीदी, उषा दीदी भोपाल। 3 कमेंट दिख रहे हैं। वापस आप कमेंट भेज सकते हैं, वापस रिसाइकल कर सकते हैं। चलिए, आज अपनी कौन सी शक्ति से प्रारंभ होना है? अपन थोड़ा रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपन चर्चा कर चुके हैं उत्पन्न ज्योति कमलावती शक्ति की, रिवीजन भी कर चुके हैं। अपन उत्पन्न ज्योति चरणावती शक्ति की चर्चा कर चुके हैं, रिवीजन भी कर चुके हैं। राधा जी, पूनम जी, जयतांतरण। अपन उत्पन्न ज्योति कर्णावती शक्ति की भी चर्चा कर चुके हैं भैया। उत्पन्न ज्योति वृंदावती शक्ति की भी चर्चा कर चुके हैं। उत्पन्न ज्योति भक्तावती की चर्चा भी अपन कर चुके हैं। उत्पन्न ज्योति जैनावती की चर्चा भी अपन कर चुके हैं भैया। संगीता जी, जयतांतरण। खुशी पथरिया से अखिल की मम्मी, जयतांतरण। उत्पन्न ज्योति शोभनावती की चर्चा भी अपन कर चुके हैं। शोभने उत्पन्न ज्योति भिक्षावती चर्चा की भी चर्चा अपन कर चुके हैं भैया। आत्मा का विकास यात्रा महाशक्ति, जयतांतरण इंद्र दीदी, अदिति बहन, जयतांतरण। पुष्पलता बुआ जी, जयतांतरण। उत्पन्न ज्योति रमणावती शक्ति, आत्म रमणता का प्रकाश भैया। इसी महाज्योति रमणावती शक्ति की भी चर्चा अपन कर चुके हैं। उत्पन्न ज्योति दीप्तावती, ये महाशक्ति हैं भैया। उत्पन्न ज्योति दीप्तावती को भी अपन बहुत अच्छे से जान चुके हैं। दीप्त स्वभाव, प्रकाश, दीप्तमान शक्ति, उक्तावती भैया। अब अपन नवीन नवीन विषय पे, नई नई शक्तियों पे आगे की ओर बढ़ेंगे। कल तक अपने उत्पन्न ज्योति दीप्तावती को, अपने दीप्तिमान प्रकाशित होती हुई शक्ति को अपने की अपनी कसौटी पे कसा था भैया। अब उक्तावती शक्ति के लिए अपन यहाँ आगे की वांछना लेंगे। नावती आदि आदि शक्तियों का प्रकाश, उल्सावती आदि आदि शक्तियों का प्रकाश। आगे अनंत है, शक्ति अनंत है, चर्चा अनंत है, स्वभाव में रमणता अनंत है भाई। चलिए, जितना लोग हैं अटेंडेंस में, ओनली 9 लोग। रुचि घट रही है, बढ़ रही है, जो भी है अच्छा है। चलिए, मंगलाचरण की ओर चलते हैं। ओम नमः वंशिदे नमो नमः। 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 बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर संत तारण मंडलाचार्य जी महाराज की जय। आचार्य श्रीमद जैन तारण स्वामी जी द्वारा विरचित छन्मस्त वाणी जी ग्रंथ, जहाँ गुरु महाराज अपने अंतर स्वभाव में रमणता का प्रकाश कह रहे हैं भैया। हम सब ग्रुप में लिंक भेज चुके हैं पूनम जी, हम शायद सब ग्रुप में लिंक भेज चुके हैं जहाँ तक है। और आप लोग बताएं यदि लिंक नहीं डाली हो तो हम पैक करते हैं मोबाइल। जहाँ तक हमें याद है कि हम डाल चुके हैं लिंक। उत्पन्न ज्योति उक्तावती, आत्म ज्योति का प्रकाश, अंतर अनुभूति में जगमगाता हुआ ज्ञान ज्योति का प्रकाश हुई है। ये उक्तावती आत्मा की
अनुभूति रूप चैतन्यता का प्रकाश है। क्या है भैया? आत्मा के अनुभव रूप चैतन्य शक्ति का प्रकाश है। हम देखते हैं मोबाइल को देख करके चेतांतरण अंशुमन दीदी कि ये उक्तावती आत्मा की चैतन्य शक्ति का प्रकाश है भैया। आत्मा चैतन्यमय परमात्मा है, ये अपन अच्छे से जानते हैं भैया। आत्मा में आत्मा की चैतन्य शक्ति विलस रही है, आत्मा में आत्मा की चैतन्य शक्ति उलस रही है भैया। हाँ, शालिनी जी ने डाल दी, हम नहीं डाल पाए थे, चर्चा की लिंक डाल चुकी है, हम एक ग्रुप में डाल के छोड़ भूल गए थे बाकी। तो आत्मा में आत्मा की चैतन्य शक्ति विलस रही है भैया, और उस आत्मा की चैतन्य शक्ति को स्व में अनुभव करना है अपने। और उस आत्मा की अनुभूति के जो सहकार में, आत्मा के प्रकाश के जो सहकार में आत्मा का ही जो वेदन है, उसका नाम है भैया उक्तावती। जतांतरण दीदी, तनु बहन जतांतरण, जतांतरण जतांतरण जी, मनीषा जी, अंटी जतांतरण, सभी लोगों से जतांतरण। तो अपने को अपने अंतर में उस शक्ति के प्रकाश को देखना है भैया। क्योंकि देखो, अनंतानंत काल से जीव को सिर्फ एक सत्य का प्रकाश नहीं हुआ, और वो काय का प्रकाश नहीं हुआ? अपने अंतर में विराजमान शक्तियों का, अपने अंतर में विद्यमान शक्तियों का प्रकाश। चलिए, तो अपन यहाँ शक्ति की चर्चा प्रारंभ कर रहा है कि अपने को अपने अंतर में विराजमान शक्तियों का कम से कम बोध तो हो, और नहीं तो अनादि काल से अटकते हुए भटकते हुए जीव को भैया अपनी आत्म शक्तियों का फिर बोध नहीं है, बाकी दुनिया का बोध है। तो अपने अंतर में आत्म शक्तियों का बोध जागे, इसलिए ये उक्तावती शक्ति की अपन चर्चा कर रहे हैं यहाँ। सभी लोगों जयती वगैरह, नवनीता दीदी, अनु दीदी वगैरह, सबसे जतांतरण। लिंक लेट आई आप लोगों के पास, इसलिए आप लोग शेड्यूल में नहीं जुड़ पाए। चलिए अपन आगे की चर्चा करते हैं। देखो उक्तावती शक्ति के लिए हम कुछ लिखा है, थोड़ा बहुत अपन बताते हैं, उसके बाद हम आपको उक्तावती शक्ति के कुछ नए और गुण रहस्यों से परिचय कराएंगे। हे महाशक्ति उत्पन्न ज्योति भुक्तावती। देखिए भैया, इस शक्ति का जो उक्तावती नाम है, इसको जयसागर महाराज जी ने भुक्तावती नाम से लिखा था, और शायद उन्होंने पिछले बार उक्तावती भुक्तावती दोनों नाम से इसका वांछन किया था। तो यहाँ भुक्तावती के नाम से उसका वांछन है। आप भुक्तावती को एक बार पढ़ लीजिए, अर्थ एक ही निकलेगा, लेकिन आप भुक्तावती के नाम से यहाँ पढ़ लीजिए, फिर अपन इसकी चर्चा उक्तावती से ही करेंगे, क्योंकि मूल नाम उक्तावती है। उत्पन्न ज्योति भुक्तावती, अपने चैतन्य स्वभाव में जयवंत भूमान है, मुझे मेरे अतीन्द्रिय आत्मा का भोग अर्थात आत्म शक्ति का उपभोग कराने भगवान की वाणी में जिस शक्ति का प्रकाश हो रहा है, वह उक्तावती शक्ति भैया। दर्शन सम्यक ज्ञान की निर्मलता में अपने अतीन्द्रिय आनंद का भोग, आत्मा के अतीन्द्रिय भोग से बाहर के इंद्रिय भोग विषय अपने आप मिला जाते हैं। है महाशक्ति उत्पन्न ज्योति भुक्तावती, मुझे आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद में रोमांचित तल्लीन कर दो। समस्त सल आदि चिंताओं से सबसे विरक्त करने वाली ये उत्पन्न ज्योति उक्तावती शक्ति भैया। आपको शक्ति के परिचय की ओर ले चलते हैं भैया। उक्तावती, देखो भैया, उक्तावती मतलब उक्त मतलब कही गई। उक्ता का अर्थ है कि आत्मा में अनंत गुण है, आत्मा अनंत भोग उपभोग स्वरूप है, आत्मा में अनंत प्रकाश है, लेकिन आज तक इस प्रकाश को कहने वाला कोई नहीं था। व्यवहार से घटाते हैं तो निश्चय की ओर चलते हैं। भगवान के कंठ कमल से जब अमृत में वाणी का उपदेश हुआ, तब उन्होंने उक्तावती शक्ति को कहा भाई। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि हे भव्य आत्मा, तेरे अंतर में ही तेरा अनंत चतुष्टय वीतराग स्वभाव प्रकाशित हो रहा है। उन्होंने अपने वचनों में कहा, क्या कहा
कि तू ऐसे ध्रुव तत्व को प्रकाशित होता हुआ देख। और क्या कहा कि अपने ही वीतराग पद का उपभोग कर रहे हैं। उक्तावती उनकी वाणी में आया, क्या आया कि तेरे अंतर में शुद्ध प्रकाशवान शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, तेरे अंतर में तेरा ज्योति स्वरूप आत्मा प्रकाशवान हो रहा है। उनकी वाणी में आया भैया। किनकी वाणी में आया? सर्वज्ञ जिनेंद्र परमात्मा की वाणी में आया। तो उनके द्वारा कहा गया, किसके द्वारा कहा गया भैया? जिनेंद्र परमात्मा सर्वज्ञ देव के द्वारा कहा गया। क्या कहा गया कि हे जीवात्मा अपने स्वरूप के भोग भोग में लीन रहे। देखो, यदि भगवान की वाणी में ये उपदेश नहीं आता, यदि ये कहा हुआ भगवान के द्वारा उपदिष्ट किया हुआ, यदि ये मार्ग भव्य जीवों को प्राप्त नहीं होता, देखो अपन कहते हैं ना, ये गुरु परंपरा है, ये गुरु मार्ग है, ये ज्ञान मार्ग है भैया। तो ये भगवान की वाणी के, यदि भगवान की दिव्य ध्वनि से यदि ऐसा उक्तावती शक्ति का उपदेश नहीं आता, उक्त स्वभाव कि तेरा स्वभाव स्वयं व्यक्त रूप है, उक्त है, अर्थात कहीं गुप्त नहीं है। यदि भगवान इस वीतराग भाव को नहीं कहते, भगवान इस अनंत उपभोग की देशना को नहीं कहते, अनंत वीर का उपदेश नहीं देते, तो हे जीवात्मा तुम इस आत्मा का भोग कैसे करते? तो भैया भगवान की अब व्यवहार की चर्चा चल रही है। यदि भगवान की वाणी नहीं होती तो हम आत्मा का भोग नहीं करते, तो क्या हमारी आत्मा भगवान की वाणी के भोग के अधीन है? नहीं। अब निश्चय की बात भैया, उक्तावती नाम की अपनी आत्म शक्ति अपने अंतर में है भैया। भगवान कहते हैं ऐसा व्यवहार है भैया। भगवान ने कहा ऐसा व्यवहार है, आत्मा में स्वयं उक्त करने की शक्ति है भैया। अर्थात जैसे 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 हम एक सामान, एक और व्यवहार, एक और पहले एक और व्यवहार, यदि हम यहाँ तत्व की देशना कह रहे हैं भैया, तो तत्व अव्यक्त है, उसे शब्दों में कहा नहीं जा सकता। तब तत्व अचिंत है, आत्मा निर्विकार है, आत्मा निर्विकल्प है, वो शब्दों में प्रोया नहीं जा सकता। कोई भी शब्द इस पूरे ब्रह्मांड में, कोई भी ऐसे शब्द नहीं है जो उस ब्रह्म शक्ति को व्यक्त कर सके। लेकिन एक भी शब्द ऐसे ना होने के बाद भी, देखो देखो, एक भी अक्षर इस एक भी अक्षर, एक भी पद, एक भी स्वर, एक भी व्यंजन इस योग ना होने के बाद भी, किस योग ना होने के बाद भी कि वो आत्मा के एक भी गुण की व्याख्या कर सके। 1% भी ऐसे अक्षर स्वर व्यंजन में 1% भी ऐसी ताकत नहीं है कि इस आत्मा को व्यक्त कर सके भैया। लेकिन देखो तो इन अक्षर स्वर व्यंजनों में इतनी ताकत ना होने के बाद भी, ये देखो 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 क्या देखें, ये अक्षर स्वर व्यंजन में ये ज्ञान गुणों की माला में गुथी हुई है जनवाणी। देखो 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 सावधान, ये देखो, ये आपके स्वभाव को जो व्यक्त कर रही है। अरे ये इन शब्दों की महिमा थोड़ी ना, देखो सावधान रहना, इन शब्दों के कारण थोड़ी ना ये आत्मा तुम्हें अनुभव में आ रही है। ये शब्द तो मात्र व्यवहार है। ए जी वास्तविकता में इस शब्दों का प्रकाश नहीं हो रहा, आत्मा में स्वयं उक्तावती की शक्ति है, अर्थात आत्मा में स्वयं व्यक्त होने की शक्ति है। वो ज्ञान घन गुणों का पिंड, वो आत्मा स्वयं उक्त स्वभाव वाला है, उसमें उक्तावती शक्ति है। और वो अब देखो, ये दोनों व्यवहार, ये दोनों व्यवहार की चर्चा हुई। देखो अब निश्चय से बहुत अच्छे से आत्मा का प्रत्येक गुण अपने में बोलता है भैया। उक्तावती क्या क्या कहता है? ए मूर्ख प्राणी, तू इंद्रिय विषय भोगों का भोग कर रहा है? हे मूर्ख प्राणी, तू काम विषय वासनाओं के भोग में लगा हुआ है। हे मूर्ख प्राणी, तू अज्ञान विषय वासनाओं के भोग विलास में डूबा हुआ है। हे मूर्ख प्राणी, तुझे मोह महात्म रूप इंद्रिय विषय सुख में सुख आभास हो रहा है। हे मूर्ख प्राणी, अपने अंतर में अपने ही वीतराग पद का उपभोग कर, अपने ही ज्ञान भाव का उपभोग कर, अपने ही चिदानंद में ज्ञान घन स्वभाव का उपभोग कर, तो उत्पन्न ज्योति उक्तावती का प्रकाश होगा। ये उक्त स्वभाव आत्मा का प्रत्येक गुण में वर्तता हुआ उसका चैतन्य में पद है। आत्मा के गुणों को कोई और कह थोड़ी सकता। आत्मा के गुणों को
आत्मा स्वयं कह सकता है भाई, क्योंकि उसमें अपनी अपनी सामर्थ्य को व्यक्त करने की ताकत है। वो अपनी आत्मा आत्मगुणों से सिद्ध है, और वह गुण अपने आप को सिद्ध करने में स्वयं सामर्थ्य है भाई। इसलिए तो कहते हैं कि भैया आत्मा 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 के उपभोग में स्वयं स्वतंत्र है। आत्मा के गुण आत्मा की अनंत अनंत शक्ति रूप स्वयं उपभोग में आने योग्य है, और वो स्वयं के द्वारा कहे हुए हैं भाई, स्वयं से व्यक्त होने वाले हैं। और जब आत्मा में उक्तावती शक्ति का जन्म होता है तो क्या होता है, ये आत्मा के अनंत गुण स्वयं सामने खड़े होकर बोलते हैं। ज्ञान स्वयं का सामने खड़ा होकर बोलता है, क्या बोलता है, ये मूर्ख कहाँ इंद्रिय व्यसनों में लगा हुआ है, देख चैतन्य मात्र परिणति का उपभोग कर, भोग करना है तुझे, तो कहाँ वासनाओं की सूरत लगा रहा है, कहाँ कर्ता भोक्ता की मानताओं में सड़ रहा है, कहाँ अज्ञान मानताओं में आग लगा रहा है, कहाँ विषय भोग की आसक्ति में जल रहा है। ओ चैतन्य राजा, क्या कह रहा है तू, कहाँ लगा है पाप प्रचंड पाप में, कहाँ लगा तू आकुलता व्याकुलता में। ए चेतनात्मा देख, उत्पन्न ज्योति युक्तावती, देख देखो, अच्छा तुम अंतर में झाँक के देखो, तुम्हारे अंतर में स्वयं तुम्हें तुम्हारे गुणों को व्यक्त करती युक्तावती दिख रही होगी। वो स्वयं कह रही होगी, ए मूर्ख प्राणी, तू मेरी आवाज़ नहीं सुन पाता। तो हम एक और व्यवहार उदाहरण देते हैं, बहुत ही भारी उदाहरण, बाहरी व्यवहार की वजह से कर दे, थोड़ी सी बाहरी, बिल्कुल बाहरी उदाहरण देखो। अनंत काल से इस जीव को एक एक पर्याय प्रणमन की बात सुनाई दे रही है। ये जीव पूरी संसार की बात सुनने तैयार है, और क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग लगा के बैठा है, ये कह रहा है, ये कह रहा है, ये कह रहा है, दुनिया में कौन क्या कह रहा है। इस जीव को पूरे संसार की बात सुनाई दे रही है, सारे व्यवहारिक पर्याय परिणमन की बात सुनाई दे रही है। लेकिन भगवान जी देखो तो इस जीव को उत्पन्न ज्योति युक्तावती, इसे अपने आत्मा की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। क्यों, देखो अनंत काल से इसकी आत्मा इसको पुकार रही है, उक्तावती शक्ति इसे पुकार रही है, उक्तावती शक्ति इस आत्मा को जगा रही है। जिनके अंतर में उक्तावती शक्ति सुनाई देती है, अंतर आत्मा की पुकार सुनाई देती है, अंतर गुणों का सहकार दिखाई देता है, आत्म गुण पुकार रहे हैं इस उपयोग को। यह उपयोग अपने चैतन्य निर्विकल्प आनंद में आ जा, अपने ज्ञान घन स्वभाव में रमण कर, शुद्ध चैतन्यता का उपभोग कर, शुद्ध चैतन्य में रम, और समस्त दुखों का नाश करके, समस्त पर्याय परिणमन भ्रांति का विनाश करके परम सुखी हो जा। ऐसी आत्मरमणता की आवाज नहीं सुनाई दे रही, ऐसी ज्ञान रमणता में रत रख कराने वाली ये उक्तावती शक्ति नहीं सुनाई दे रही, ये नहीं दिखाई देती क्या। अरे जीवात्मा, यदि ऐसी आत्मरमणता में तरलीन सरावोर करने वाली यदि ऐसी उक्तावती शक्ति नहीं दिखाई देती तो फिर क्या दिखाई देता बता। जय है आत्मा आनंद, खरा खरा आनंद, शुद्ध आत्मिक आनंद। क्या है ए चेतनात्मा, कान पक गए दुनिया की सुनते सुनते, और कान तो पुद्गल जड़ है, उनमें क्या है, आत्मा इस संसार की माया में चक्कर खाते खाते भैया अनंत कर्माश्रय कर चुका, पंच इंद्रियों के माध्यम से भैया नाने जाने क्या क्या ग्रहण किया इसने। लेकिन आज आचार्य श्रीमद जिनतारण स्वामी कह रहे हैं, उत्पन्न ज्योति युक्तावती। अब क्या है, अब तो अपने उक्त स्वभाव को व्यक्त कर लो, अपनी उक्त शक्ति को, अपनी उक्तावती महाज्योति को अपने अंतर में प्रगटा लो। क्यों, क्योंकि उत्पन्न ज्योति युक्तावती आत्मा का स्वयं में प्रकाशमान स्वरूप है, प्रकाशमान स्वरूप। उत्पन्न ज्योति युक्तावती, उत्पन्न ज्योति युक्तावती। और चेतनात्मा, यदि इस उक्तावती शक्ति को तुमने अपने अंतर में नहीं जाना, इस उक्तावती शक्ति को तुमने अपने अंतर में नहीं पहचाना, तो जीवात्मा नरक और निगोद में यात्रा करोगे जीवन। सावधान सावधान और सावधान। ये तो अपनी अपनी अंतर में प्रफुल्लित होती हुई शक्ति है।
ये तो अंतर में अपना अपना विस्फोटित होता हुआ प्रकाश है भाई। उत्पन्न ज्योति युक्तावती ये अपना अनंत स्वभाव है बस। सावधान चेतन और जीवात्मा यदि इस उक्तावती के प्रकाश को अनुभव नहीं करते तो तुम क्या अनुभव करते हो ये बताओ बस। है तुम अपने अंतर में ऐसे ज्योति स्वरूप आत्मा के प्रकाश में अंतर परिणति का ध्यान कर नहीं कर पा रहे तो क्या कर रहे हो। देखो तो ये तुम इन पंच इंद्रियों के भोग में डूबे हुए हो, पांच इंद्रियों की वासना में डूबे हुए हो, और यदि लौकिक व्यवहार में ही तुम जनरंजन राग में, जनरंजन राग सबसे खतरनाक राग है, तुम जनरंजन राग में जनता के राग में रंजायमान होके ये दुनिया की ही सुनने में लगे हो तो भगवान आत्मा ये उक्तावती शक्ति कब आएगी। आ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उक्तावती शक्ति को प्रकट करने के लिए आपको आपके उक्त स्वभाव को व्यक्त करना पड़ेगा। अंतर में ये उक्तावती शक्ति जाग के शुद्ध आत्म प्रदेशों में वर्तना करते हुए ये उक्तावती जाग के तुमसे कहे कि है आत्मा अंतर में आत्मरमणता में आ जाओ और तुम्हारा उपयोग इस उक्तावती शक्ति की महागर्जना सुन के अपने परम वीतराग स्वभाव की ओर आ जाए और इस संसार के भोग उपभोग को भूल जाए, इंद्रिय विषयों को भूल जाए और अपने अतीन्द्रिय आत्म महाविलास में, चैतन्य महाविलास में, ज्ञान की महादिव्य रमणता में, अपना अंतर ज्ञान प्रकाश में अपना उपयोग रम जाए। इसका नाम है उक्त 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 उक्त। क्या नाम है इसका? उत्पन्न ज्योति उक्तावती। और नहीं तो लगाते रहो, घिसते रहो बेटा चंदन। क्या काय का चंदन? फोकट का चंदन घिसते रहो, आत्मा आत्मा चिल्लाते रहो, कच्छु होने जाने हैं नहीं। देखो भैया, शक्तियों का जागरण करना पड़ेगा आपको। आत्म शक्ति जहाँ जागती वहाँ होता आत्मा का दिग्दर्शन है। निज में आत्म शक्तियों का जागरण जहाँ होता है वहीं आत्म स्वभाव का दिग्दर्शन होता है, चैतन्य स्वरूप का दिग्दर्शन होता है। इसलिए अपने में अपनी आत्म शक्तियों का दिग्दर्शन करो। दिग्दर्शन, दिग अपना ये अनंत देदीप्यमान प्रकाशित होता हुआ केवल ज्ञान सूर्य यही है अपना। देखो 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 देखो, आत्मा खुद बोलता है कि मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ। आत्मा खुद बोलता है कि मैं अनंत दर्शन में हूँ। आत्मा की आवाज़ सुनो तो तुम, कभी सुनो तो, कभी कान लगा के। ये बाहर वाले कर्ण नहीं, सम्यक ज्ञान रूपी कर्णों से, सम्यक ज्ञान को नेत्र का, सम्यक ज्ञान रूपी नेत्रों से कभी टकटकी लगा के देखो तो। कभी सम्यक चारित्र रूपी आचरण को कानों से कभी सुनो तो। क्या क्या सुने? ये भगवान जी ये आत्मा स्वयं कह रही है। क्या कह रही है? हमने कभी सुना नहीं। कह रही। तुमने सुना नहीं है तो मैं गलती है। क्या कह रही है? मैं अनंत सुख हूँ, मैं परम आनंद हूँ, मैं केवल ज्ञान हूँ, मैं अनंत दर्शन हूँ, मैं अनंत चतुष्टय हूँ। आत्मा स्वयं अपने को उक्त, स्वयं अपने आप को व्यक्त करने के लिए तैयार है। स्वयं आत्मा स्वयं कह रही है कि मैं परिपूर्ण सिद्ध हूँ, जैसे वैभव की जननी हूँ, जननी। अनंत सिद्धों को जन्म मैंने दिया। व्यवहार आपको समझाने के लिए बोल रहा है इसके पास। बाकी जो आत्मा कहती है वो सुन लोगे तो निर्वाण हो जाएगा। क्या ये आत्मा कहती है कि अनंत सिद्धों को जन्म मैंने दिया है। आज तक जितने अरिहंत हुए हैं, जितने सिद्ध हुए हैं, जितने आचार्य साधु उपाध्याय हुए हैं, सबको जन्म देने वाली, सबकी जन्मदाता मैं हूँ। आत्मा कहती केवल ज्ञान की जननी में हूँ, सम्यक दर्शन की जननी में हूँ, सम्यक ज्ञान की जननी में हूँ, सम्यक चारित्र की जननी में हूँ, उत्तम क्षमा आर्जव मार्दव सत्सो संयमशील अनंत गुणों का भोग उपभोग सब मुझसे ही जन्म लेता है। सबको जनने वाली जननी ये आत्मा है भगवान जी। ऐसा उक्त उसका स्वभाव है। अब भैया, अब अपनी नजरें कहाँ हैं ये बताइए आप बस। आत्मा का स्वभाव तो उक्त है, लेकिन अपनी नजरें उस उक्त स्वभाव पे हैं कि नहीं ये आप बताइए। आत्मा तो उक्त है, लेकिन उस उक्त स्वभाव को आपकी नजरों में आपने बसाया कि नहीं ये आप बताइए। आत्मा में तो उत्पन्न ज्योति उक्तावती शक्ति है। आत्मा में तो उत्पन्न ज्योति उक्तावती शक्ति का प्रकाशमान हो रहा है।
आत्मा में कोई कमी नहीं है, कोई भी प्रकार का कोई भी आवरण नहीं है भाई। यदि आत्मा में आवरण होता तो फिर केवल ज्ञान कहाँ से आता? वो तो कह रही पर्दे उठा के, आत्मा की उक्तावती शक्ति सारे अज्ञान के पर्दे उठा के कहती है भैया। क्या कहती है? ए देख रे पागल जीव, संसार हो रहा था, मोह माया का अज्ञान अंधेरा था, इसलिए तू पागल हुआ जा रहा था कायम भौतिक विषयों में। लेकिन देख, आत्म सूर्य क्रांति, सम्यक ज्ञान का सूर्य आत्म क्रांति जागी है। और देख, अब आत्मा स्वयं कह रही है, पुकार रहा है क्या? ये अपनी पूर्णता को वर्ण कर लो चेतनात्मा। मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम, ये अपना ये अनंत मंत्रों की जाप, ये अनंत तीर्थंकरों के नाम व्यवहार में और अंतर में अपने अनंत गुणों का उछाल, ये स्वयं कह रहा है। क्या कह रहा है? हे चेतन, उक्त स्वभाव जयवंत है। अब आप इसे भुक्त स्वभाव कह लो तो भी एक ही बात है, अंतर आत्मा की भोग उपभोग में रत रहने की बात है। और उक्त स्वभाव कह लो तो भी वही बात है कि अंतरात्मा के परम आनंद में व्यक्त अपने गुणों में, अपने भोग उपभोग में रत रहो। बात तो है अंतर आत्मा की गहन अंतर शक्ति से अपने वीतराग पद को अनुभव करना। जाग 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 चेतन जाग, अपने अंतर में अपने वीतराग स्वभाव की अंतर प्रतीति को जगाना, अपने अंतर में अपने ज्ञान मात्र पद को अनुभूति के से सिद्ध कर लेना कि आहा आहा, देखो 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 देखो, जगमगा गया है। क्या जगमगा गया है? अपना शुद्ध चैतन्य स्वभाव। और चेतन आत्मा यदि ऐसे शुद्ध स्वभाव को नहीं जानते, ऐसे शुद्ध स्वभाव को नहीं देखते, ऐसे शुद्ध स्वभाव को अनुभव नहीं करते, ऐसे शुद्ध स्वभाव में लीनता का भाव प्रकट नहीं करते, यदि उक्तावती महाशक्ति को तुम अपने अनुभव में नहीं जानते, तो चेतन आत्मा तुम निगोद की यात्रा के पात्र बनो। क्योंकि ये शक्तियां अपने अंतर के अनुभव का शुद्ध प्रकाश करने वाली शक्ति है। उत्पन्न ज्योति उक्तावती, उक्त 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 स्वभाव। कैसा उक्त स्वभाव भैया? अपने में संपूर्ण रूप से उक्त स्वभाव है। इसलिए वारंबार सार्धम ध्रुवम, बारंबार सार्धम ध्रुवम, बारंबार सार्धम ध्रुवम, बार बार साधना, बार बार आराधना, बार बार साधना, बार बार आराधना। ये काय की साधना, काय की आराधना? अपने ध्रुव ज्ञान मात्र पद की साधना आराधना। देखो भैया, जगाना तो पड़ेगा ही अपने वीतराग पद। यदि उत्पन्न ज्योति उक्तावती, यदि इस उक्त स्वभाव को अपन ने अपने अंतर में नहीं जगाया तो फिर ये जीव कभी नहीं चेत सकता है। जगाना तो पड़ेगा ही। जागृति का मार्ग तो है ही है या कहाँ जागृति का मार्ग है? स्व के अनुभव में जागृति का मार्ग है। ये अंतर में स्व अनुभव में जागृति का मार्ग है। और भैया, ये जागृति का मार्ग कैसे घटता है, कब घटता है? जब जीव अपने स्व अनुभव को स्वयं में परखता है। स्वानुभूति में स्वयं का जागरण, स्वानुभूति में स्वयं को प्रकाशित होता हुआ देखना। देखो देखो, कब 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 जागता है ये अनुभव? स्वयं आत्मा जब देखो, ये उक्तावती शक्ति को स्वयं आत्मा स्वयं अपने पुरुषार्थ से स्वयं उछाल सकती है। व्यवहार में हमने आपको बहुत सारे उदाहरण दिए, लेकिन निश्चय में आत्मा स्वयं अपने आप को कह सकती है बस। और किससे कह सकती है? स्वयं अपने से कह सकती है। आत्मा उक्त है, आत्मा को स्वयं कहने वाला, आत्मा के अनंत गुणों को स्वयं कहने वाला और आत्मा के अनंत गुणों को स्वयं अनुभव करने वाला एकमात्र तू ही आत्मा, उपादान ज्ञान मात्र सत्ता, तू ही वीतराग परम पद है। तू ही कह सकता है और तू ही सुन सकता है, अर्थात तेरे से ही व्यक्त होगी और तू ही अनुभव कर पाएगा। तेरे अलावा ना कोई कुछ कह सकता और ना कोई कुछ अनुभव कर सकता। ऐसी उक्तावती महाशक्ति आत्मा के प्रत्येक गुण में, अपने आत्मा के सर्वांग में, अपने आत्मा के सर्वांग चतुष्टय में विराजमान हो है भैया। वो जीवात्मा ऐसी उक्तावती शक्ति को अपने अनुभव में,
अपने अंतर में प्रकाशित होता हुआ देखो, है कि नहीं? अरे आज भी तो ये संसार के भोग अच्छे लग रहे हैं क्या? भुगतान रूप परिणति अच्छी लग रही क्या? देखो, एक और व्यवहार का उदाहरण देते हैं हम आपको। यदि आपके हृदय में चोट लगे तो जागना, चोट लगे तो जागना, नहीं लग पाए तो भैया मूर्ख खिलाओगे, मूर्ख। उदाहरण, व्यवहारिक उदाहरण, आज तो पूरी व्यवहार से भर देंगे चर्चा हम। देखो व्यवहारिक उदाहरण, अपन कहते हैं ना, अज्ञानी संसार के दुखों को भोगता है। देखो बहुत गजब की बात है। जब तक जीव के जीवन में अज्ञानता है तब तक ही वो संसार को भोगमान करता है भैया। जितना भी दुख भुगतता है, जितनी भी पीड़ा, जन्म मरण का जितना भी कष्ट, संसार के इंद्रिय विषयों को जितना भी भुगतान करता है ये जीव, अशुभ अशुभ रूप हो और अनंत जन्म मरण कष्ट रूप जितना भी भुगतान है, वो सारा भुगतान अज्ञान के कारण से भैया। ये सारा भोग सिर्फ अज्ञान के कारण से है। और ये अज्ञान किस कारण से पता है आपको? क्योंकि आपने उक्तावती शक्ति का जागरण नहीं किया। और यदि आपके अंतर में उक्तावती शक्ति को, आत्मगुणों की प्रसन्नता को या आत्मगुणों की महिमा को कहने वाली, यदि आपके अंतर से स्वयं ज्ञान में उक्तावती शक्ति जाग गई होती, तो उसी समय से, जिस समय से उक्तावती शक्ति का जागरण होता है, उसी समय से जीव का संसार का भोग करना खत्म हो जाता है। बहुत गहरी बात कह दी हमने। आपको चोट नहीं लगी तो आप पत्थर ही हो बस। जिस समय आत्मज्ञान, सम्यक ज्ञान की जंगारी रूप उक्तावती शक्ति आपके अंतर से प्रकाशित होती है, उसी समय, उसी क्षण से संसार का भोग बुलाईमान हो जाता है। उसी क्षण से ये उक्तावती महाशक्ति ज्ञान में उपभोग में रमण करती हुई, यानी चैतन्य का उपभोग करते हुए पर भाव से सदा निर्लिप्त रहता है। बहुत गजब है ये, बहुत गहरा अनुभव है, बहुत गजब है ये तारण स्वामी की उक्तावती, महाज्योति उक्तावती, अनंत ज्योति प्रकाश में उक्तावती, अनंत चैतन्य भाव में उक्तावती, अनंत केवल भाव को व्यक्त करती हुई उक्तावती, अनंत चतुष्टय प्रकाश को उत्पन्न करती हुई उक्तावती, अरे स्वयं से व्यक्त और स्वयं को व्यक्त करती हुई उक्तावती। ये बहुत अद्भुत शक्ति है, कोई सामान्य सी बात थोड़ी ना है। देखो लेकिन भैया, पकड़ में आएगी किसको? अब ये है काम की बात। ये शक्ति तो महाविराट है, महाविशाल है, अनंत प्रकाश का स्रोत है, लेकिन भगवान आत्मा पकड़ में किसको आएगी? पकड़ में किसको आएगी? हाँ भैया, ये परीक्षा की घड़ी है। आप अपने चैतन्य की अनंत गुणों में उछलती हुई ज्ञान परिणति को पकड़ पाते हो कि नहीं? आप अपने आत्मा को, अपने चैतन्य महासागर को उछलते हुए पकड़ पाते हो कि नहीं? आपके अंतर से आपका चैतन्य जब बोलता है तो आप, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, आप अपने ज्ञान की आवाज़ सुन पाते हो या ज्ञान की आवाज़ को मन की आवाज़ के आगे मार देते हो? देखो, मुक्तावती शक्ति का एक और रहस्य बताएं आपको, बहुत गूढ़ रहस्य है और ज्ञानियों के लिए, साधकों के लिए है विशेष। देखो भैया, जब जीव अंतर से उक्तावती शक्ति की सिद्धि कर लेता है ना, उक्तावती शक्ति के बहुमान को जान लेता है ना, तो जीव के अंतर से ज्ञान की आवाज़ में बल आ जाता है और ज्ञान की आवाज़ के बल के कारण से उसके मन की आवाज़ दब जाती है। भैया हम आपको ऐसे समझाते हैं, जब तक जीव को उक्तावती शक्ति का प्रकाश नहीं है, देखो बहुत अच्छे सुनना, जब तक जीव को अपने हृदय में उक्तावती शक्ति का प्रकाश नहीं है, जब तक जीव के अंदर में क्या होता है भैया, जब तक जीव के अंदर में अज्ञान मन की आवाज़ बहुत बुलंद रहती है और मन जैसा कहता है जीव बिल्कुल वैसा आचरण करने तैयार होता है। इंद्रिय में, विषय में, भोग में, अज्ञान में, काम में, विकार में, जीव को मन की आवाज़ बलवत जाती है, बलवत, बहुत बल जाता है मन की आवाज़ में, और वह जीव मन का पंगु होके, अज्ञान मन का पंगु होके और अज्ञान भाव में ही रत रहता है। वो साधक पामर होता है और अभी साधना के मूल्यों को नहीं जानता, उक्तावती शक्ति को नहीं जानता, उसे अभी साधना की जो अनंत गहराई है वो उसे परखना नहीं जानता। भाई साधक की आत्म साधना में जो अनंत ज्ञान की गहराई है, आत्मज्ञान की अनंत गहराइयों को प्राप्त नहीं किया, उसने आत्मज्ञान की गंभीरता को प्राप्त नहीं किया, उसने आत्मज्ञान के बल को, तत्व की निष्ठा को प्राप्त नहीं किया, तो ऐसा कमजोर साधक जो होता है उसकी उक्तावती नहीं खिलती।
तो भैया उसके अंदर उक्तावती नहीं खिलती तो क्या होता है, उसके अंदर मन की आवाज़ बहुत बुलंद रहती है, बहुत तेज बुलंद रहती है। और जिनके अंतर में मन की आवाज़ बुलंद रहती है उनका चित्त हमेशा विकार परिणाम में लगा रहता है, मलिन राग में और मोहित से आत्म प्रीति और तत् अभ्यास से युक्त रहता है। देखो ज्ञानी साधक की अंतर की बात, उनके अंतर में उक्तावती खिलती है तो क्या होता है, उक्तावती खिलने से ज्ञान की आवाज़ बुलंद होती है। और ज्ञान ज्ञान की आवाज में आम ब्रह्मास्मि सिद्धम का ज्वर होने से, ज्ञान की आवाज में ब्रह्म का तेज होने से, ज्ञान की आवाज में मैं त्रिकाली अनंत चतुष्टय का प्रकाश होने से, ज्ञान की आवाज में अनंत भोग भोग की गर्जना होने से क्या होता है, अज्ञान मन की आवाज को तोड़ देता है, वो माया की आवाज को तोड़ देता है, मन की धारा को काट देता है। और वो ज्ञानी साधक के अंतर में जब ये मन की शक्ति कटती है, अज्ञान की बात कटती है और जिनेन्द्र भगवान के द्वारा वस्तु स्वरूप रूप कहो, निश्चय से आत्मगुणों की व्याख्या रूप कहो, जब अंतर आत्मा की ध्रुव शक्ति का उद्बोधन होता है, ज्ञान का उद्बोधन होता है, ज्ञान की आवाज बलवत होती है, तब वह ज्ञानी सारे अज्ञान भाव से विरक्त होकर खिंच जाता है अंदर की ओर। उक्तावती सर्वांग चतुष्टय में अनंत गुणों के विलास में उक्त कर देती, अर्थात अपने स्वरूप को छलका देती है। ले, ले, जैसा जैसा कहता जाता है ये अनंत चतुष्टय में हूँ, सुख स्वरूप हूँ, ज्ञान में हूँ, जैसा भगवान की वाणी में सुना था, जैसा चिंतन करता जाता है वैसा वैसा अनुभव होते हुए वो पूरे गुण अपने में व्यक्त होते जाते हैं। जैसी जैसी अनुभूति बढ़ती है वैसा वैसा सर्वांग में चतुष्टय का वेदन करते हुए संपूर्ण उक्तावती का वेदन करता है, सर्वांग में उक्तावती का वेदन करता है। एक बार उक्तावती जन्मी और उस उक्तावती की लीनता में जीव डूबा तो फिर इतनी प्रिय लगती है कि सारी अनंत काल तक उसमें डूब जाता है, फिर कहीं बाहर ही नहीं निकलता। फिर तो संसार की आवाज़ सुनना ही, केवल यानी परमात्मा संसार की आवाज़ सुनना ही बंद हो जाती है, फिर तो एक ही आवाज़ सुनाई देती है, हाँ 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 हाँ, जय 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 जय। बस खत्म, क्या खत्म, संसार खत्म, कहना खत्म, सुनना खत्म, एक ही कहने वाला स्वभाव और एक ही सुनने वाला स्वभाव, बस कोई दूसरा है नहीं। स्वभाव कहेगा, उपयोग सुनेगा और सदा काल डूबा रहेगा, सब आवरण भाव खत्म। पकड़ नहीं पाओगे भगवान जी, पकड़ नहीं पाओगे, क्या कहा जाएगा आप पकड़ नहीं पाओगे कि क्या कहेंगे। सिर्फ व्यवहार कहा हमने, निश्चय बहुत कम कहा। और भगवान जी जब इस अनंत को कोई पकड़ता है, जब वो भगवंत होता है, जब वो सत्ता है, जब वो वीतरागी होता है, और जब वो वीतरागी होता है तब संसार भाव से मुक्त होता है। और नहीं तो भैया घिसो 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 आत्मा पढ़ो, बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, और जे ज्ञान वो ज्ञान और ऐसा और वैसा भेद से साधना करते रहो, त्रिकाली को मत पकड़ो, ऐसी शक्तियों की वांछना में मस्त मत हो, अपनी बुद्धि के तर्कों से अपने आप को तोलो भैया, कच्छु नहीं मिलेगा, कच्छु घिसते रहो, बुद्धि कभी कुछ नहीं कर पाएगी। और यहाँ उक्तावती का स्मरण करो और देखो झनाझन झनाझन झनाझन, जितना चाहिए उतना ले लो। लेकिन भैया जिसको आस्था और दृढ़ विश्वास गहरा उसके लिए है। भगवान जी ये महाशक्ति उक्तावती भैया, हम कब तक क्या क्या बताएं आपको, कब तक क्या क्या सुनाएं, कि इसका नाम ही उक्तावती है। यदि इसे हमने कहना चालू किया तो भगवान जी इसमें दम इतनी है कि हम कहते रहेंगे और वो पूरी नहीं होने वाली, कोई भी शक्ति पूरी नहीं हो सकती। लेकिन इसका नाम ही उक्तावती है, अब इसको कहाँ से पूरी कर लोगे आप। साधी अनंत काल तक आत्मगुणों की गाथा कहती रहेगी, साधी अनंत काल तक आत्मगुणों की गाथा। सिद्ध भगवान आज सिद्धालय में है, आज उनके गुणों की गाथा तुम यहाँ बैठ के कह रहे हो, ये तो व्यवहार हो गया। अनंत सिद्ध भगवान के गुणों की गाथा स्वयं अनंत काल से चल रही है भैया। कब रुकी, कब हुआ उनका लोप हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि उक्तावती है, कहती रहेगी वो तो। आपको ऐसा लग रहा होगा भैया ये पागलपन तो नहीं है, ये ज्ञानियों का पागलपन है कि अंतर में जहाँ महिमा मंडित होना शुरू हुए आत्मा की, तो कहना तुम मुंह बंद कर दो, कान बंद कर दो, शरीर में आग लगा दो, कहना महिमा नहीं रुकेगी। क्यों? क्योंकि चैतन्य गुणों की महिमा है, शब्दों से कुछ नहीं होने वाला। भैया आपने ये शक्तियाँ सुनी, नारायण स्वामी के गुप्त रहस्यों को जानने का आपका भाव हुआ, आप ये समझो इस पंचम काल में आपसे बड़ा सौभाग्यशाली, बहुत छोटी शब्द की बात है, लेकिन फिर भी
इस पंचम काल में आपसे बड़ा धर्म योगी कोई नहीं। क्यों नहीं है भैया? क्योंकि भगवान जी इस पंचम काल में, इस भूमिका में, इस शक्ति को सुनना भी असंभव जैसी बात है भाई। और इसका अनुमोदन हो जाए, इसको आप स्वीकार कर लो, और यदि ये आपको सत्य लग जाए ये भैया, तो आपके निकटवर्ती होने के लक्षण है, निकटवर्ती केवली होने के लक्षण है। क्यों? क्योंकि यदि शक्ति जाग गई ना, तो इस ब्रह्मांड की कोई ताकत तुम्हें आवृत नहीं कर सकती भैया। ब्रह्मांड में कोई ऐसा कर्म नहीं बना जो इस शक्ति को काट दे। ऐसा ऐसा प्रकाश है। लेकिन भगवान आत्मा जिसके हृदय में बहुमान जाग जाए उसके लिए। अब जो बिना बहुमान, जो बहुमान नहीं कर पा रहे लेकिन सुन रहे हैं, और चिंता मत करो, आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों आपका कार्य भी सिद्ध होगा 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 होगा। कुछ भी हो जाए, कार्य सिद्ध हुए बिना नहीं रहेगा। आप निश्चिंत रहो, आप निर्भय रहो, आप निराकुल रहो, आपके कार्य की सिद्धि होगी 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 और होगी। उत्पन्न ज्योति युक्तावती, अपना अंतर स्वभाव का प्रकाश प्रकट होगा होगा और होगा। और भगवान आत्मा इतनी दृढ़ता चाहिए अंतर में, बस ये समय देख ले हम, नहीं तो हम बोलते बोलते रह जाए। समय तो कह रहा है कि जय जनेन्द्र, 3 मिनट 4 मिनट कह रहा भैया, बस समय की मर्यादा कह रही है भैया जी आनंद आ गया। उक्तावती का ऐसा स्वरूप तो हमने पहले नहीं सुना था। कहाँ से सुनोगे? उक्तावती तभी जागी है ना। उक्तावती का स्वभाव अद्भुत है। ये तो यानी कि जितनी शक्तियाँ आगे बढ़ रही हैं उतना प्रकाश गहरा होता जा रहा है, उतनी स्वीकारता गहरी होती जा रही है, उतना बल गहरा होता जा रहा है, उतनी आत्मा की उपादान शक्ति गहरी होती जा रही है। क्या हो रहा है भगवान जी? आपसे कह तो रहे हैं ये शक्तियाँ हैं, ये चर्चा नहीं है। आप शक्तियों और चर्चा में अंतर नहीं समझते, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। ये आपको अनंत गहराई की ओर लेके जाने वाली बात है भैया। अनंत गहराई में डुबाने वाली अनुभूति है। चाहे ये आपको बाहर ना दिख रही हो, आपको बाहर में इसका कोई अंतर ना दिख रहा हो, लेकिन भगवान जी आपको पता नहीं कि आपके चित्त में क्या हो जाएगा। बस आपकी श्रद्धा पर होनी चाहिए। ये अनुमोदना ही आपके जीवन में क्या 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 अति से खिलाएगी, इसका आप अनुमान नहीं लगा सकते। इसलिए अपने अंतर में अपने इस परम प्रकाश को, गहरे गुण प्रकाश को अनुभूति मिलो जी। इंद्रा जी बढ़िया, ऐसे ही आनंद को अपने लक्ष्य में उठाओ और इस उक्तावती शक्ति को गहराई से परखो, गहराई से भैया। भगवान आत्मा भव्य जीवों तक तारण स्वामी की 17 शक्तियाँ लेके जाओ। दुनिया की शक्तियाँ पढ़ रहे हैं मूर्ख लोग, नए कहाँ कहाँ के व्यवहार के बातों को सुन रहा है, कहाँ की इधर उधर की चर्चा सुन रहा है। तारण स्वामी के इन गुण रहस्यों को जन जन तक, एक एक तारणपंथी के हृदय तक, एक एक भव्य मुमुक्षु जीव के हृदय तक, एक एक जैन के हृदय में स्थापित करके बता। लेकिन भैया कहाँ ऐसी भावना है, कहाँ कोई मेहनत करना चाहता है, कहाँ कोई अपना समर्पण देना चाहता है। सब स्वार्थ की दुनिया है। यहाँ तो आनंद का उछाल है, ज्ञान का प्रकाश है, अंतर में उछलता हुआ सर्वांग चतुष्ट है। भैया हमने 2 बात आपसे हमेशा कहते हैं, कहनी नहीं चाहिए, आज नहीं कह रहा है। राग नहीं छोड़ता ना, गुरु को नहीं जानते और स्वभाव को नहीं जान सकते, और स्वभाव को जानते हो तो गुरु को जाने बिना नहीं रह सकते। राग बुलवाता बस, कुछ नहीं, ये शब्द कहना ही नहीं है। उक्तावती, उक्त 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 उक्त, ये अपने अंतर का बहुत गहरा प्रकाश है, अनंत अनंत गहरा प्रकाश है भैया। हमें पकड़ क्यों नहीं आ रहा ये? अब इसके बहुत सारे गुण हैं ऐसे भैया। किसी दिन शक्तियों की वांछना के बाद कभी चर्चा का मन हुआ तो ये रहस्य पे चर्चा करेंगे। आज के लिए हम उक्तावती शक्ति की अनुमोदना करके आपसे आज की विदाई लेंगे भैया। क्या? उत्पन्न ज्योति उक्तावती, सावधान, उत्पन्न ज्योति उक्तावती, बहुत सतर्क। उत्पन्न ज्योति उक्तावती है, उक्ते
देखो भाई, हमारी भाषा में कभी नहीं बुलाना, उक्तावती कहना है, क्योंकि हमारी बात थोड़ी सी अलग है। हे उक्तावती शक्ति, अंतर से स्व अनुभव में उत्पन्न हो भगवान जी। बड़े अच्छे से प्रीति से कहो, ये उक्तावती शक्ति अपने हृदय में प्रकाशमान हो। देखो, बड़े बहुमान से कहो कि मेरे सर्व आत्मदेशों से हे उक्तावती महाशक्ति जागृत हो। ये बहुत बहुमान से कहो। ये क्यों? क्योंकि जितने बहुमान से आप कहोगे कि हाँ उक्तावती शक्ति सर्व आत्म प्रदेशों में आपका ही तो राज है, अरे ऐसा कह दो, भावना है, भक्ति की भाषा में ऐसे कह दो, हे उक्तावती शक्ति, मैं कब से आपकी आवाज़ सुनना चाह रहा हूँ, कब से मैं अंतरात्मा की चर्चा सुनना चाह रहा हूँ। अरे अरे, बाहर से तो भगवान की वाणी बहुत सुन चुका, अब तो अंतर से गुणों के प्रकाश में वाणी सुननी है। हे उक्तावती शक्ति, अब तो आपको सुनने की भावना जाग गई, अब तो आप कुछ सुना दो। एक बार कह के देखो चेतना, तो देखो रहस्य है भैया, हम आपको थोड़े थोड़े बताएंगे, पूरे पूरे नहीं बताएंगे, थोड़े थोड़े बस। क्या कि हे उक्तावती शक्ति, अपने अनंत प्रकाश को, अपनी अंतर ज्ञान शक्ति को अंतर में अपने प्रकाश को सुना दो, बस कह के देखो, फिर देखो क्या होता है। ऐसे बहुमान से आदर कीजिए, अपने श्रद्धा से उक्तावती शक्ति को अपने हृदय में विराजिए, उक्तावती शक्ति को अपने सर्वांग में प्रकाशित होता हुआ देखिए, और अपनी भावनाओं से मंडित होते हुए इसका बहुमान, इसका स्वाभिमान और इसकी अलग जगह के देखिए। आपके अंतर में फिर जो घटेगा वो आप हमें बताइएगा। वो जो घटेगा वो अद्भुत होगा। किसी के पास कुछ घटेगा, किसी के पास कुछ घटेगा, किसी को कुछ और अनुभूति होगी, किसी को कुछ और अनुभूति होगी। आपके पास जो घटेगा वो अद्भुत होगा, और वो अद्भुत जो होगा वो अकथित है, वो कथन अतीत है। आप खुद जो अनुभव करोगे आप उसे कह नहीं पाओगे, और जो आप कहोगे वो आप अनुभव नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो उक्तावती एकदम अलग विषय है भैया, एकदम अलग विषय। इसलिए आज हमने आपको व्यवहार से और निश्चय से, आखिरी में निश्चय भी ले लिया था, बीच में भी निश्चय ले लिया था, आज हमने व्यवहार निश्चय से दोनों तुलनात्मक कथन किया भैया, निश्चय व्यवहार को, क्योंकि आपको समझ में भी आए और आपको बहुमान भी आए। इस आधार से आज हम निश्चय और व्यवहारात्मक उक्तावती का वर्णन किया है। आज उक्तावती की व्याख्या कर दी है कि उक्तावती है क्या। कल उक्तावती की अनुमोदना का बहुत बढ़िया अवसर मिलने वाला है, और क्या मालूम क्या होगा, कुछ नहीं जानते। उक्तावती क्या कहेगी ये भी हम नहीं जानते, क्योंकि वो कहेगी और उक्तावती कहेगी। हमें आज भी नहीं पता था कि हम आज क्या कहने वाले, हमें कुछ नहीं पता होता कि हम क्या कहेंगे। इसलिए ये शक्तियाँ स्वयं बोलती हैं, लेकिन ये बात कोई बिरला जी पकड़ सकता है, और वो दो बातें हम पहले कह चुके। तो ये शक्तियाँ बोलती हैं, शक्तियों के अनुभव बोलते हैं, और स्वयं में उनका प्रकाश बोलता है। यहाँ कहने वाला कोई विकल्प नहीं होता, यहाँ समझाने वाली कोई बात नहीं होती। व्यवहार के उदाहरण के लिए बुद्धि का उपयोग होता है, और निश्चय का बहुमान अपने आप आता है। तो जय आटो व्यवस्था है, अपने अपने उपादान है, अंतर आत्मा का खिला हुआ प्रकाश है। आप समस्त द्वंद्वों से छूट के, नाना प्रकार के भेदों से छूट के, और नाना प्रकार की अवस्थाओं से, अचेतन भावधारा से छूट के, आप शुद्ध चैतन्य प्रकाश में महाज्योति उक्तावती को अपने आत्म तत्व के प्रकाश में देखते हुए भैया इसकी अनुमोदना कीजिए। उत्पन्न ज्योति उक्तावती शक्ति के मार्ग को अपने में प्रकाशित होता हुआ जानिए। आज की चर्चा विशेष है भैया, उक्तावती का स्वरूप कहा है, और ये स्वरूप आपको कहीं ना लिखा मिलेगा, ना कोई और दूसरा आपको अभी वर्तमान में कोई सुना रहा है। इसलिए यदि आपको अच्छा लगे, यदि आप जानना चाहो कि तारण स्वामी ने क्या कहा है, तो इस शक्ति को सुनिए भैया। पूर्व में शक्तियों का रिवीजन भी हो चुका है, उन शक्तियों का आप स्मरण में रखिए। आज हमने पुरानी शक्तियों का कोई कभी नाम नहीं ले पाए। आनंद इतना था उक्तावती शक्ति में, ये बाकी शक्तियाँ उछल तो रही थी लेकिन शब्दावली में नहीं आए, क्योंकि उक्तावती में ताकत है। वो वृंदावती को भी कह देगी, सुमनावती को भी कह देगी, वो कह सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। तो इसलिए हम आपसे कह रहे हैं वो क्या करेगी हमें कुछ नहीं मालूम, इसलिए वो अपने स्वभाव को व्यक्त करने में, स्वभाव को जानने में सामर्थ्यवान है। इसलिए वो क्या करेगी वही जानती है। आप भैया अपने आनंद को, प्रकाश को अपने में देखें, अपने को अपनी अनुभूति का मार्ग बनाएं, और अपने में अपने ज्ञान मार्ग से आगे बढ़ते हुए मन की आवाज़ को मारने में बहुत बड़ी शक्ति है। जो मन को
मन के पंगु हैं और मन से विजय प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए हमारी विशेष ये कहें कि उनके लिए हमारी विशेष सलाह, ये कहें हमारा एक विशेष मार्गदर्शन यदि कोई चाहता है तो उसके लिए हमारी विशेष ये कहो कि अंतर भावना या उसके लिए मार्गदर्शन है भैया क्या, कि वो उक्तावती शक्ति का उच्चारण और जाप, और ऐसी रट्टू तो तब मालक इसका वो जाप नहीं भी, भक्तिमय जाप। यदि कोई उक्तावती की भक्ति में जाप करता है तो मन के बहुत सारे चक्रव्यूह से निपट जाएगा। लेकिन कौन? जो इस चर्चा से अभिभूत है, वो बस, जो बार बार इस चर्चा को सुनेगा वो बस ओनली। हमने आपसे पहले कहा ये 17 शक्ति जाप जब हम बताएंगे आपको अंतिम दिन, तब आपको रहस्य बताएंगे हम, बहुत अनोखा रहस्य, एक एक शक्ति के बहुत अनंत अनंत रहस्य हैं। हम एक एक दो दो चीज़ बताएंगे बस, उसमें आप कहोगे कि भैया मात्र इन शक्तियों के नाम मात्र उच्चारण से अनंत 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 आवरण भाव कट जाएंगे। भैया आप क्यों नहीं काट रहे? यही तो बात है, जानते सब है, रुचि लग जाए तो बात है, क्या आप नहीं करें? अब ये बात तो होनहार की है ना, जानना अलग चीज़ है और उसे व्यक्त करना अलग चीज़ है और उसे सिद्ध करना अलग चीज़ है। ठीक है, तो जिसका उपादान जाग रहा है, जिसकी होनहार जाग रही है, जिसको शीघ्रता अतिशीघ्र अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना भैया, उसके लिए सब कुछ है। तो आज उक्तावती शक्ति के महाप्रकाश में अपन सब अलौकिक आनंद के साथ रम जाएं और अपने निर्वाण की यात्रा की ओर आगे बढ़ें। यही सद्गुरुदेव का हम समस्त भव्य जीवों के लिए मंगलमय उपदेश है भैया। वली आचार्य प्रवर सद्गुरुवर संत श्रीमद जिन तारण परिमलाचार्य जी महाराज की जय हो। उत्पन्न ज्योति